आप सभी का दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल देहाती ग्रामर में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि 3 तारीख यानी आज के डेट से, हालांकि ये वीडियो हम 4 तारीख की डेट में अपलोड करेंगे। आज से हम लाइव आने वाले थे अपने चैनल पे शाम को 7 बजे से। मैंने बता रखा था कि हम देहाती ग्रामर पे, जो हमारा नया YouTube चैनल जो बना हुआ है देहाती ग्रामर, जिसपे हम शाम को 7 बजे से हम लाइव आने वाले थे, जिसपे हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के बारे में लाइव क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले थे, सीखने वाले थे, जानने वाले थे। लेकिन कुछ यूट्यूब के कंडीशंस थे, हालांकि मुझे पहले से पता नहीं था, नहीं तो हम किसी को इन्फॉर्म नहीं करते इसके लिए। और क्योंकि हम उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते, तो क्योंकि लाइव का ऑप्शन आ रहा था, तो हालांकि जब मैं लाइव गया तो मुझे पता चला कि नहीं, चैनल कम से कम 90 डेज ओल्ड होना चाहिए, यानी 90 दिन पुराना आपके पास चैनल होना चाहिए, जहां तक मेरे को पता चला और जैसे कि मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया गया। साथ ही साथ 52 एबव सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, जो कि अभी तो फिलहाल में उपलब्ध है, और कम से कम 10-12 उसमें वीडियो अपलोड होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इसके कंडीशंस थे जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए। और क्योंकि जो सेकेंड वाला जो चैनल है, हालांकि बना तो फर्स्ट ही था, यानी पहला वाला जो हमारे पास जो चैनल है जिसका नाम है मैथमेटिक्स 2.0, जिसके माध्यम से आप मैथ के बारे में जानकारी लेते हैं, मैथ के बारे में पढ़ते हैं, उस चैनल के माध्यम से आके मुझे कुछ बच्चों को बताना पड़ा, सिखाना पड़ा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, जिसमें हमने आप लोग को बताया कि हम अब इस पे वीडियो अपलोड करेंगे और हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही चैनल हमारा 90 डेज ओल्ड हो जाता है, हम इस पे लाइव आना शुरू हो जाएंगे। टाइम अब चूंकि हमने समय रखा था 7 बजे से शाम को, लेकिन अब थोड़ा सा 90 डेज यानी 90 दिनों के बाद थोड़ा सा कंडीशंस, माहौल चेंज हो जाएंगे, तो टाइम के ऊपर आपको फिर से जानकारी दिया जाएगा और टाइम के बारे में फिर से बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम डेली एक वीडियो इसी चैनल के माध्यम से अर्थात देहाती ग्रामर के माध्यम से हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारे पास जो क्लास होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का, वह हमारा आज पहला क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा था कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे अर्थात अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, और हर एक चीज को सीखते चलेंगे, जानते चलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं अर्थात देहाती ग्रामर पे, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आप खुद चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जहां बिल्कुल मैं आपको सुनने से अर्थात बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल हम हाई लेवल तक जाएंगे, अर्थात हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास होने वाला था, जो लाइव होने वाला था, आज लाइव ना करके हम इसे वीडियो शूट कर रहे हैं और इसे हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप हमें देख पा रहे हैं। और रोज एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसपे आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। दोस्तों, बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी व्याकरण। इसका हिंदी हो जाता है अंग्रेजी व्याकरण। मैं लिख देता हूं अंग्रेजी व्याकरण, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर। हम सबसे पहले इसके डिफिनेशंस के बारे में, इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है कि जो हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर है, जब इसको हम स्टैंड्स करते हैं अर्थात इसको विस्तृत फॉर्म में लिखते हैं, कहने का मतलब जो आमतौर पे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसका फुल फॉर्म, जिसको जानना और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये इच्छा होती है कि वो इसे जाने, समझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसको डील कर दिया जाए और फिर आपको आगे लेके चला जाए। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश को डील करेंगे, अर्थात इंग्लिश को जब हम स्टैंड्स करते हैं, तो ई फॉर इंग्लैंड होता है, जो कि एक देश का नाम है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। और इंग्लिश क्योंकि हमारे देश का भाषा नहीं है, हमारे यहाँ जन्म नहीं लिया है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि ये फॉरेन से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये फॉरेन के लोगों के बारे में ही बताएगा। तो ये हमारे पास ई फॉर इंग्लैंड आ जाता है, एन फॉर नेटिव आ जाता है, जिसमें हम उसको जन्म से रिलेटेड अर्थात जो जन्म से जुड़ा हुआ हो, जिसका नेशंस, जिसको आप देसी बोलते हैं, ठीक है, या पैदाइशी भी बोल सकते हैं, या जन्म का भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ जनरल, यानी जिसको आप विस्तृत फॉर्म में या विस्तृत रूप में जिसे जान सके, आप पढ़ पाए, सीख पाए। साथ ही साथ लैंग्वेज यानी भाषा, जो आप जानते हैं। और आई फॉर आइडिस, जो कि खुद एक देश है और ये संबंध रखता है
आयरलैंड से, नीदरलैंड से, साथ ही साथ इंग्लैंड से भी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये संबंध रखता है इंग्लैंड से भी, आयरलैंड से भी और नीदरलैंड से भी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारे पास एक आ जाता है स्कॉटिश, ठीक है ना, जो स्कॉटलैंड के लोगों से ये संबंध रखता है और ये संबंधित है। साथ ही साथ एज फॉर हेल्थ आता है, जो कि एक स्वस्थ के भावना के रूप से, जो डिफिट नहीं होता है, नहीं कभी हारता नहीं है, जो हेल्दी रहता है, ठीक है ना, जो फ्री फ्रॉम डिजीज यानी जो बीमारियों से मुक्त रहता है। तो यहां तक हमने इंग्लिश को क्या किया, आपके सामने स्टैंड किया कि ये इंग्लिश का एक फुल फॉर्म है। लेकिन आपको अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोगों द्वारा या आपके अलग अलग जो आपके टीचर्स हैं उनके द्वारा इनको अलग अलग रूप से क्या किया जाता है, स्टैंड किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक यही होगा। इसको आप अपने तरीकों से, आप अपने ढंग से, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीकों से इसे डील करते हैं। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर जैसे कि स्पेलिंग होता है GRAMAR, तो हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर यानी G फॉर जनरल, R फॉर रूल्स जिसको आप नियम कहते हैं, A फॉर एंड और M फॉर मैनर्स जिसमें शिष्टाचार का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर M फॉर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास मॉड्यूलेटेड, जिसका मतलब होता है ठीक करना, स्पष्ट करना। साथ ही साथ A फॉर अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, और R फॉर रीजन यानी कारण। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इंग्लिश ग्रामर को, अर्थात इंग्लिश ग्रामर को हमने क्या कर दिया, स्टैंड्स कर दिया, हमने जान लिया। साथ ही साथ मैं आगे दोस्तों आप लोग को बताऊंगा डिफिनेशन से पहले, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है कि हम हर एक बेसिक पहलू पे और बेसिक चीजों को हम सीखेंगे, जानेंगे। तो अगर हम फादर्स की बात करें, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण के जो पिता जो थे, जिन्हें माना जाता है, वो हमारे पास लिंडली मूरियट थे। कहने का मतलब ये है कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे यानी इन द होल वर्ल्ड यानी वैश्विक स्तर पे इन्हें क्या किया जाता है ना, इंग्लिश के पिता माना जाता है, जिनका नाम है लिंडली मूरी, ठीक है। साथ ही साथ इन इंडिया यानी हमारे भारत में अगर इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो हमारे भारत में इंग्लिश ग्रामर के पिता जिनको माना जाता है उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि थॉमस बेबिंगटन जो है उन्हें इंडिया में यानी हमारे भारत में इंग्लिश ग्रामर का यानी अंग्रेजी व्याकरण का पिता माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक ये चीज आपको समझ में आया होगा। हालांकि हमने बस इसको स्टैंड्स किया और आपको अंग्रेजी के पिता के बारे में अर्थात इंग्लिश ग्रामर के पिता के बारे में बताया। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश क्या है, फिर इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या है, और फिर हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जितना हो पाएगा मैं इस चैनल के माध्यम से जितना जल्दी हो पाए उस कंडीशन को पूरा करने में, चाहे वीडियो अपलोड करके हो या अगर ओल्डनेस की बात है तो 90 डेज बाद हम लाइव आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हमने लाइव क्लास के लिए ही चैनल को क्रिएट किया है। और मैथमेटिक्स 2.0 पे जैसे कि आप लोग ऑलरेडी पता है कि हम उस पर मैथ्स के ऊपर जानकारी देते हैं, जिसमें आप कॉम्पिटेटिव मैथ क्लास 9 और क्लास 10 के मैथ के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर है, तो डिफिनेशन के पहले सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर जिसको आप अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इंग्लिश क्या है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जान जाएंगे फिर उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, एक भाषा का ही नाम है, एक भाषा है, ठीक है ना, जिसमें द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन यानी यह वह भाषा है जो कि बोली जाती है, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ठीक है ना। यहां से लिख देते हैं दैट इज स्पोकन इन, ठीक है ना, ब्रिटेन
ब्रिटेन, द यूएस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आप देश के नाम ले सकते हैं। हालांकि अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ विश्लेषण करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमने ब्रिटेन, यूएस के ऊपर चर्चा किया। आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की भी चर्चा कर सकते हैं। और जैसे जितने सारे फॉरेन जो कंट्री हैं जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन जरा से एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या इंग्लिश अब ऐसा लैंग्वेज रह गया है जो कि बोली जा रही है सिर्फ चुनिंदा देशों में या सिर्फ फॉरेन में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात अगर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ब्रिटेन, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आपके मन के अंदर भी ये बात आ रही होगी कि सर हम इंडिया में भी तो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, और बहुत सारे देशों में लोग बोल रहे हैं। अर्थात अब हम इसको इस रूप में समझेंगे कि इंग्लिश ना सिर्फ ब्रिटेन की भाषा रह गई है, ना कि सिर्फ वहां पे बोला जा रहा है, ना ही यूएस की, और ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की और अदर किसी फॉरेन कंट्री की, बल्कि अब इसको हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा हो चुका है, ठीक है ना, और जो कि बोला जा रहा है, हर जगह बोली जा रही है, इन द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हैं कि इन द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। अब ये पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। अर्थात इंग्लिश यानी जो अंग्रेजी जो है, अब यह अंतरराष्ट्रीय भाषा हो चुकी है और लगभग यह पूरे विश्व में, अर्थात ये पूरे होल वर्ल्ड में बोली जा रही है। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आप समझ पाए होंगे कि मैंने दो तरीकों से आपको समझाने का प्रयास किया, और मैंने फिर बाद में होल वर्ल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आपको स्पष्ट हो चुका है कि जो हमारे पास जो इंग्लिश जो है, यह अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, ना कि सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी एक खास समूह में, एक खास जगह पे अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो तब यह लैंग्वेज रहेगा। अगर हम फिर इसके चारों तरफ और पूरे विश्व में अगर इसका प्रचार प्रसार हो चुका है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यह इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, ठीक है। और यह इंटरनेशनल लैंग्वेज लगभग पूरे विश्व में, अर्थात होल वर्ल्ड में यह बोली जा रही है। उम्मीद है कि यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के ऊपर। और ये मोटा मोटी आपको एक जानकारी रखनी है। ऐसा कोई आपको एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में ऐसा इस टाइप से कुछ नहीं पूछा जाता है और नहीं होता है। बस आपको याद रखना है कि इंग्लिश जो है एक भाषा है और ये अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुका है जो पूरे विश्व में बोली जा रही है, ठीक है। मोटा मोटी आपको ये चीज याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, ठीक है ना। यानी अब हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर, यानी व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब हम इसके डिफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर अर्थात अंग्रेजी व्याकरण क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर teaches us how to speak, read and write correctly. अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस यानी हमें पढ़ाता है या सिखाता है, हाउ टू स्पीक कि कैसे बोलते हैं, यानी बोलने के लिए हमें सिखाता है, रीड पढ़ने के लिए सिखाता है, एंड राइट लिखने के लिए सिखाता है, अर्थात लिखने को बताता है करेक्टली यानी बिल्कुल सही सही शुद्ध शुद्ध।
अर्थात इसको हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, जब ये डिफिनेशन आप इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हो जाता है, अर्थात इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अंग्रेजी व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना बताता है। मैं चाहूंगा क्या मैं आपको हिंदी में भी लिख दूं, ठीक है ना। यहां से लिख दूंगा, अंग्रेजी व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना बताता या सिखाता है। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी ग्रामर अर्थात इंग्लिश व्याकरण वह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखने को बताता है। आप अंग्रेजी में डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली। या इसको आप चाहे अंग्रेजी ग्रामर को अर्थात इंग्लिश ग्रामर को आप चाहे तो एक दूसरे डिफिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। अर्थात यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बुक दैट डिस्क्राइब द रूल ऑफ द रूल्स ऑफ द, लिख दीजिएगा, द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण वह किताब है जो हमें भाषा के नियमों के बारे में भी बताता है। तो आप चाहें तो आप ये वाला डिफिनेशन याद रखिए या ऊपर वाला डिफिनेशन याद कर रखिए। दोनों डिफिनेशन बहुत ही प्रचलित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी ग्रामर वह किताब है जो हमें भाषा के नियमों के बारे में अर्थात द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज के बारे में सिखाता और बताता है। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम डील करेंगे काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं उनके प्रकार के बारे में। तो चलिए अब हम डील करते हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रकार के बारे में। इस चैनल पे शाम को 7 बजे से ही, हर दिन शाम को 7 बजे से ही हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, जब तक कि हम लाइव नहीं आते हैं, जब तक कि चैनल का कंडीशन पूरा नहीं हो जाता है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी यहां से काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कोई भी सस्पिशन, कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हम यहां से लिख सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के 5 रूप होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में होता है हमारा ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी 2 नंबर पे हमारा होता है इटिमोलॉजी। 3 नंबर पे हमारा होता है सिंटेक्स, ठीक है। 4 नंबर पे हमारा होता है पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। और 5 नंबर पे हमारा होता है प्रोसोडी, ठीक है। ये वाई है दोस्तों, ये वाई है, PROSODY, ठीक है। हम इसे चाहे तो हम इसको हिंदी फॉर्म में भी विस्तृत कर सकते हैं और इसे कर देंगे। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार, ठीक है।
इटिमोलॉजी जो हमारा होता है वह हो जाता है हमारा शब्द विचार, ठीक है। सिंटेक्स जो होता है वह हमारा हो जाता है वाक्य विचार। पंक्चुएशन जो होता हो जाता है यह हमारा हो जाता है चिन्ह विचार। और प्रोसोडी जो हो जाता है यह हमारा हो जाता है छंद विचार। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, ये हमने ग्रामर की काइंड्स के बारे में जाना कि ये 5 काइंड्स के होते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम जब वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे तो हम जान पाएंगे, हम सीख पाएंगे लेटर्स के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में। और जब हम इटिमोलॉजी में आएंगे फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके बहुत सारे टर्म्स जिसमें हमें लगभग टेंस, वॉइस, नरेशन, इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी। सिंटेक्स जो होगा यह एक हमारा अलग अपना एक चैप्टर होगा जिसमें हम सेंटेंस के ऊपर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तमाम चीजों के ऊपर विश्लेषण किया जाएगा, जाना जाएगा। पंक्चुएशन जो हो जाता है वो हमें चिन्हों के बारे में बताता है, अर्थात जो आप फुल स्टॉप, सेमीकोलन और यहाँ तक कि क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, इन तमाम चीजों का जो चिन्ह का जो आप प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये सेंटेंस में प्रयोग होने के लिए हमें पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, सीखना होता है। प्रोसोडी जो हो जाता है यह एक अलग चैप्टर बन जाता है और लगभग हम यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, यहाँ तक कभी हम पहुंच नहीं पाते हैं। और मैं मोटा मोटी आपको बताना चाहूं तो ऑर्थोग्राफी इटिमोलॉजी में एक लंबा समय हो जाता है जिसमें हम अपने काम चलाने लायक अंग्रेजी को सीख पाते हैं, अंग्रेजी ग्रामर को सीख पाते हैं। और लगभग इसको पढ़ने में जब हम ये 5वां तक आएंगे तो खैर मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, हालांकि इसमें जो हम विश्लेषण करते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें हम पोएम से रिलेटेड और एक हमारा अपना एक लिटरेचर जो हो जाता है उससे रिलेटेड हम चीजों को हम प्रोसोडी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हालांकि हम जब 2 टर्मिनल को पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी, और हम डेली अगर क्लास लें और हमारा क्लास लगभग आधा घंटा 45 मिनट के आसपास हो, फिर भी हमें यह 2 टर्मिनल को ठीक ढंग से पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में, जिसमें हम लगभग जो हमारी एग्जाम्स में और जो बेसिक नॉलेज से लेकर जो हाई नॉलेज तक जो होता है, जिसमें आप लोगों को नरेशन, टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, नंबर, पर्सन, जेंडर और यहाँ तक कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिंटेक्स वगैरह वगैरह, सेंटेंस, जो भी तमाम चीजें जो हैं, और एक हमारा हो जाएगा पंक्चुएशन, सिंटेक्स, इनको हम पढ़ने में लगभग अगर हम खूब अच्छा से पढ़े तो 1 साल या 1.5 साल समय लगेगा। और तब तक हम बोर भी हो जाएंगे और हमें लगेगा कि नहीं, हमने जो पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करना जरूरी है। और ये जो चीज हो जाते हैं ये प्रोफेसर वगैरह वगैरह जो हमारे प्रोफेसर लोग जो होते हैं, हालांकि चलिए ये सब चीज का चर्चा ठीक नहीं होगा, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के 5 रूप हो जाते हैं, यानी 5 प्रकार हो जाते हैं। एक जो हो जाता है हमारा ऑर्थोग्राफी, जिसको आप हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं, एटिमोलॉजी जिसको आप शब्द विचार कहते हैं, 3 नंबर सिंटेक्स जिसको आप वाक्य विचार करते हैं, 4 नंबर पंक्चुएशन जिसको आप चिन्ह विचार कहते हैं, 5 नंबर प्रोसोडी जिसको आप छंद विचार कहते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा, हमने जाना इंग्लिश को हमने स्टैंड्स किया, अर्थात इंग्लिश का फुल फॉर्म के बारे में हमने जाना, ग्रामर के फुल फॉर्म के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने इंग्लिश के बारे में जाना कि इंग्लिश जो अब है वह हमारा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, जो कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में बोली जा रही है। और तब उसके बाद हमने इंग्लिश ग्रामर के डिफिनेशन के बारे में जाना और अभी हमने इसके काइंड्स के बारे में, अर्थात इंग्लिश ग्रामर के काइंड्स के बारे में, इसके प्रकार के बारे में जाना सीखा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही शुरुआत कुछ ऐसे वर्ड से करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा था कि आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। एक जो कॉपी जो हम स्पोकन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस करवाएंगे और कुछ रोचक चीजों को, जैसे कि मैं आपको किसी चीज का फुल फॉर्म, जैसे कि कल हम डील करने वाले हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स की, टीचर्स का फुल फॉर्म, अर्थात जब हम टीचर्स को स्टैंड्स करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी मीनिंग के साथ, और उसी तरह हम स्टूडेंट्स को भी उसका फुल फॉर्म बताएंगे आपको हिंदी मीनिंग के साथ। तो ये सब जो चीज जो है, जो आपको एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है, जो शुरुआत में हम क्लास के 10 मिनट की शुरुआत में यही सब चीज बताएंगे, उसको आपको दूसरे कॉपी पे नोट करना है। और जो हमारा ग्रामर होगा इसके लिए एक आपके पास अलग कॉपी होना चाहिए, जिसपे आप इसको अच्छे से नोट करें और इसे पढ़ें। मेरा उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से ठीक ढंग से अगर पढ़ाई करते हैं, आप कॉपी पे अच्छे से नोट करते हैं, फिर आपको दूसरे जगह कहीं ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके बाद नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा।
कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हो सकता है कि हम ऑर्थोग्राफी के ऊपर विश्लेषण करेंगे, हम जानेंगे वर्ण विचार के ऊपर। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सीखिए, और कोई भी समस्या होती है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होती है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं जाते जाते आप लोग से बताना चाहूंगा कि चैनल पे जो चैनल हमारा इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाया गया है, देहाती ग्रामर, आप इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।